हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। कल हमने पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम का क्लास किया था। उसमें मैंने आपको क्लियरली पूरा रिमाइंडर थ्योरम को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, 2-3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द remainder when x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ये है हमारे रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि अगर डिवाइज़र का हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल देंगे तो x का कुछ वैल्यू निकलेगा। उस x के वैल्यू को जब हम मेन डिविडेंड में डालेंगे, ठीक है, मेन डिविडेंड मेन पॉलिनोमियल में डालेंगे और उस समय जो वैल्यू मेन पॉलिनोमियल का निकलेगा वो ही उसका रिमाइंडर होता है। यही रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, डिवाइज़र का हम जीरो निकालते हैं, जीरो ऑफ x माइनस 1, ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1। तो वो कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 को इक्वेट करते हैं जीरो से, तो वहाँ पे x कितना निकला, 1 निकला। एंड पुटिंग वैल्यू x इक्वल 1 इन द पॉलिनोमियल, ठीक है, किस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में। यहाँ पे हम वैल्यू x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, हाँ, इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो 1 टू द पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये तो 1 प्लस 1 2 होगा, ये 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ये सब कट गया। फाइनली हमारा आंसर क्या है, 2। तो आंसर 2 है और ये 2 क्या है, दिस इज द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर 12 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 और 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। हम लोग बोलते हैं ना, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 और 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि 6 कम्प्लीटली डिवाइड्स 12। उसी तरह आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पे आपको चेक करना है, चेक वेदर द पॉलिनोमियल QT कितना दिया है, 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है। तो अगर ये 2t प्लस 1 जो डिवाइज़र है वो कम्प्लीटली इस पॉलिनोमियल QT को डिवाइड कर दे रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है दोनों के डिवीज़न में, इसका मतलब कि QT इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, ठीक है। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से करेंगे, फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2t प्लस 1, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 2t प्लस 1 को हम इक्वेट करेंगे 0 से, यहाँ से निकलेगा 2t इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से निकलेगा t इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन QT, t का वैल्यू कितना वहाँ डालेंगे, माइनस 1/2। तो 4 इंटू माइनस 1/2 होल क्यूब प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1/2 एंड माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, 4 इंटू माइनस 1/8 आएगा, है ना। ये क्या आएगा,
4 इंटू -1/4 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा और ये -1। ठीक है, यहाँ से 4 और 8 को काट देंगे, यहाँ से 4 4 कट जाएगा, यहाँ बचा -1/2, यहाँ पे बचा -1, हाँ यहाँ पे बचा +1/2 और यहाँ पे बचा -1। ठीक है, ऐसा बचा। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, यहाँ एक गड़बड़ हुआ है, ये -1 नहीं होके ये +1 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 1 का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करने से 1 -1 इंटू -1 +1 हो गया, तो यहाँ पे भी +1 होगा। ठीक है, तो ये हाफ कट गया और ये +1 और -1 भी कट गया। आंसर हमारा निकला 0, जो कि क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, दैट इज़ अ रिमाइंडर। तो हमारा चेक्ड हो गया। यस, QT is a multiple of 2t plus 1। ठीक है, तो देखा कैसे सिंपल तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं। QT is a multiple of 2t plus 1। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इसका मेन जो एक्सरसाइज है हम लोग वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड NCERT बुक का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, उसमें है तो 3 ही क्वेश्चन, पर क्वेश्चन के बिट्स बहुत सारे हैं, तो इस तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहली बार x + 1 से डिवीज़न कर रहा है, दूसरी बार x - ½ से, तीसरी बार x से और चौथी बार x + 5 से उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और फिफ्थ भी एक दिया है x + 5 + 2x। ठीक है, इतना सारा बिट्स दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यहाँ पे बताऊंगी। सारे क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब x + 1 से हम डिवाइड करेंगे मेन पॉलिनोमियल को और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आता है, तो पहला वाला अभी हम लोग फर्स्ट बिट करेंगे। x + 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल से, x³ + 3x² + 3x + 1। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जब ऐसा डिवीज़न होता है तो फर्स्ट टर्म जो डिवाइज़र का है उसको फर्स्ट टर्म जो डिविडेंड है उससे आप डिवीज़न कर दीजिए यहाँ पे। तो ये बच गया x²। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वोशंट का फर्स्ट टर्म क्या होगा, x² होगा। तो x × x² इज़ x³, 1 × x² इज़ 1x²। ठीक है, यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस, ये कट गया, 3 - 1 इज़ 2x²। अब आपका जो रेस्ट है वो नीचे आ जाएगा, 3x + 1। अब नेक्स्ट टर्म ये है पॉलिनोमियल का, उसको आप अपने डिवाइज़र के साथ फिर से डिवीज़न करें। 2x² बाई डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म के साथ फिर से डिवीज़न करें, तो क्या बचा? 2x बचा ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट हो जाएगा 2x। 2x × x इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x × 1 इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 - 2 इज़ x + 1। ठीक है, अब x + 1 बचा। नेक्स्ट वाला अब है कि यहाँ भी x + 1, यहाँ भी x + 1, यानी यहाँ पे अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे x + 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस माइनस ये कट गया, तो 0। तो हमारे फर्स्ट केस में रिमाइंडर कितना निकला? रिमाइंडर है 0। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोगों ने फर्स्ट वाले बिट को सॉल्व कर लिया है जब रिमाइंडर हमारा 0 है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड बिट को सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ठीक है, हमारे पास डिवाइज़र है x - ½ और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि आप डिवाइज़र का 0 निकालिए। सेकंड बिट हम लोग कर रहे हैं
जीरो ऑफ एक्स माइनस हाफ। जीरो ऑफ एक्स माइनस हाफ कैसे निकलेगा? हम x माइनस हाफ को इक्वेट करेंगे ज़ीरो के साथ, तो x हमारा निकलेगा क्या? हाफ। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाफ इन द मेन पॉलिनोमियल, तो वहाँ पे हम इस वैल्यू को डाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/8, 3/4, 3/2 + 1। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। एलसीएम यहाँ पे 8 आएगा, तो 1 + 4 2 जा 8, तो 3 2 जा 6, 2 कितना आ जाए? 2 4 जा 8, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 जा 12, और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 8 जा 8, तो ऊपर वाला भी 8। ठीक है, ऐड करने पे हमको कितना मिल रहा है? 6 + 1 7, 7 + 12 इज 19, 19 + 8 इज 27। तो आंसर आया 27/8। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि ये ही रिमाइंडर होता है। जब आप डिवाइज़र के जीरो ऑफ द डिवाइज़र को आप पुट कर दिए मेन पॉलिनोमियल में, तो जो आंसर निकलेगा वो ही रिमाइंडर होता है। तो 27/8 इज़ द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोगों ने सेकेंड बिट को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे थर्ड बिट को। ठीक है, क्या कहता है? थर्ड बिट को रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे? थर्ड बिट तो इजी लग रहा है, चलिए हम लोग उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, अब आप x³ डिवाइडेड बाई x करेंगे अगर, तो क्या आएगा आपका? x² आएगा। तो पहला क्वेश्चन का टर्म होगा x² × x, x³। यहाँ माइनस हो गया, ये कट गया। नेक्स्ट आपका आया क्या? 3x² + 3x + 1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म को फिर आप करके देखेंगे। 3x² बाई डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से बचा 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x × x 3x² माइनस, ये कट गया, नीचे आया 3x + 1। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? 3x/x करके देखेंगे। डिवाइज़र के टर्म से आप डिवीज़न करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे है उसको डिवाइज़र के टर्म से आप डिवीज़न करते जाएंगे। तो बचा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्वेश्चन का नेक्स्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × x 3x, फिर नीचे आया क्या? 1। रिमाइंडर क्या है आपका? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन हो गया x² + 3x + 3 एंड द रिमाइंडर इज 1। अब हम लोग नेक्स्ट बिट पे जाएंगे, फोर्थ बिट पे जाएंगे। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करके आप ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना चाहते हैं, तो इस x को आप ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको और एक मेथड से करके यहाँ दिखाती हूँ। इसी बिट नंबर 3 को ही और एक मेथड से हम लोग यहाँ पे करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। जीरो ऑफ द डिवाइज़र निकालेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, तो x तो 0 ही निकला। अब उसको मेन पॉलिनोमियल में हम लोग डाल देंगे, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे x + π, जो फोर्थ बिट है इसका, उसको हम लोग करेंगे x + π को। डिवाइज़र हमारा x + π है, ये है डिविडेंड। ठीक है, तो फाइंडिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ x + π, ये x + π पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा? x + π इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -π। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द डिविडेंड, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन डिविडेंड या मेन पॉलिनोमियल, जो भी आप लिखे, तो पाई
माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ठीक है, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई। इसको थोड़ा सा हम लोग खोलेंगे अगर, तो ये माइनस पाई क्यूब, ये माइनस पाई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये 3 पाई बन जाएगा, 3 पाई स्क्वायर, और ये 3 इंटू माइनस पाई माइनस 3 पाई प्लस 1। यही उसका आंसर होगा, यही रिमाइंडर होगा। आप चाहे तो इसको अब आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर आप देखिए अगर आपके कैलकुलेशंस में भूल नहीं होता है तभी आप सॉल्व करिए, क्योंकि पाई का बड़ा वैल्यू आएगा 22/7, और अगर आपके कैलकुलेशंस में भूल होने का चांसेस है तो यहाँ तक भी आप करके छोड़ दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसका 5th बीट करेंगे, 5 + 2x, 5th वाला उसका करेंगे। ये हम लोग 4th कर रहे थे, है ना। फिफ्थ बीट है 5 + 2x, फाइंडिंग जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हाँ, फाइंडिंग जीरो ऑफ 5 + 2x। तो 5 + 2x = 0, 2x = -5। यहाँ पॉजिटिव है 5, क्या ये कुछ साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव साइन है, उधर जाके नेगेटिव साइन हो गया। यहाँ 2x के साथ कैसे है, 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। तो x = -5/2। देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भूल करते हैं, x को उधर ले जाएंगे। आपको जो चीज़ को फाइंड आउट करना है उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए, x को आप नेगेटिव नहीं बनाइए, x को इधर ही रख के पॉजिटिव ही रहने दीजिए और बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाइए। ऐसे करने से आपको सॉल्व करना ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू निकला -5/2। अब उसको हम लोग हमारे मेन पॉलिनोमियल में डाल देंगे। -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा। हम इसको थोड़ा सा इजी तरीके से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए और इजी होगा। फिर भी चलिए आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ। ये दोनों टर्म से हम 3 इंटू -5/2 कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच गया हमारा एक -5/2 और यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, -5 + 2/2 + 1। -3/2 + 1। ठीक है, -3/2 + 1। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब ये काम करेंगे, ये दोनों से हम एक -5/2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर एक -5/2 को हम यहाँ कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा एक 2 -5/2 और यहाँ क्या बचा 3 3 जा 9, तो -9/2 बचा और ये 1 तो बाहर आपका है ही। ठीक है, अब इस साइड सॉल्व करते हैं इसको। आप चाहे तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस सही होना चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करी हूँ, आप चाहे तो लॉन्ग कट में 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। -25/4, 5 का और 2 का स्क्वायर कर दिए तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। 25/4 -9/2 + 1। ठीक है, तो -5/2, 25 - 9 हम लोग करेंगे, 15 - 9 इज़ 1 2 3 4 5 6 16। अच्छा, ये थोड़ा और होगा, ऐसा होगा 25 - LCM तो 4 हो जाएगा तो 18 होगा। 2 2 जा 4 तो 9 2 जा 18। ठीक है, 7/4। ठीक है, +1। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा क्या, -35/8 + 1
ये फर्दर सॉल्व करेंगे। -35 + 8/8 एलसीएम हो गया, ये आंसर हो जाएगा -27/8। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। देखिए सबका कैलकुलेशन मेथड करने का तरीका अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे क्यूब कर देंगे, यहीं पे स्क्वायर कर देंगे, वैसे करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप उसको सिंपल 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 करते जाए जब तक कि लास्ट नहीं पहुंच जाए जहां आपको क्यूब और स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़े। जितना हो सके क्वेश्चन को सिंपल कर देना है पूरा, और एकदम सिंपल कैलकुलेशन लास्ट में लाना चाहिए। वैसे में क्या होता है कि भूल होने की गलती कम होती है ना, मिस्टेक्स कम होते हैं जब आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो मिस्टेक्स आपके कम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। ये हम लोग का क्वेश्चन 1 का सारे बिट्स हमने कर लिए, अब क्वेश्चन 2 करेंगे। अगर आप लोग को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको ये कैलकुलेशन बिट बाय बिट करके पूरा फिर से दोबारा से समझा दूंगी। कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, और चूँकि आप लोग 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आप लोग से इतना कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे इतना कैलकुलेशन कर सके। क्वेश्चन 2 कहता है फाइंड द रिमाइंडर when x³ - ax² plus 6x - a is divided by x - 9। ठीक है, x not 9, it is x - a। आपको रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे फिर से हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करेंगे। फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x - a। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, x - a = 0, x हो गया a। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = a इन द मेन पॉलिनोमियल। ठीक है, x = a का वैल्यू वहाँ डालेंगे, तो ये हो जाएगा a³ - a × a² + 6 × a - a। ये हो जाएगा a³ - a³ + 6a - a, ये कट जाएगा, 6a - a हो जाएगा 5a। यही आपका आंसर होगा, आंसर, और यही आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ द डिवाइजर इन द मेन पॉलिनोमियल डिविडेंड, when we put the zero of the divisor in the dividend polynomial, then whatever answer we get, that is the remainder। ओके, अब क्वेश्चन 3 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, चेक वेदर 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। हाँ, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। देखिए, जब 12 को 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था तब हम लोग क्या बोल रहे थे, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12, यानी 6 डिवाइजर था और 12 क्या था, डिविडेंड था। उसी तरह आप यहाँ पे इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डिवाइजर है, बिकॉज इट इज़ अ फैक्टर पूछ रहा है, तो ये डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 है ना, तो 6 डिवाइजर था, 12 डिविडेंड। उसी तरह 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अब हम लोग इसको कैसे जानते हैं, हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि इफ ऑन डिवीजन ऑफ these two numbers, if on division of these two numbers remainder is 0, then 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। ठीक है, ये कहता है ना, हाँ हम लोग जानते हैं ना कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा मतलब ये दो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करेंगे। फाइंडिंग जीरो ऑफ 7 + 3x, इसका ज़ीरो निकालेंगे। यहाँ पे कैसे होगा, ये
7 प्लस 3x इक्वल 0, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3, ठीक है। x इज इक्वल टू -7/3 निकला। अब उसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, 3x³ प्लस 7x में हम डालेंगे, तो 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। देखिए यहाँ पे ना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, देख के भी पता चल रहा है कि कैलकुलेशन में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा और ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से -7/3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, 3 इंटू -7/3 का स्क्वायर मेरे पास बचा, माइनस तो निकाल दिए तो खाली 7/3 का स्क्वायर बचा और यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे -7/3, यहाँ पे 7/3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है 49, तो 3 इंटू 49/3 प्लस 7, ठीक है। 3 कट जाएगा, यहाँ 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 3 का 9, ठीक है। यहाँ तक ये आया। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे इधर, नेक्स्ट स्टेप में -7/3, यहाँ ब्रैकेट में हमारे रहा 49/3 प्लस 7, ठीक है, -7/3 इंटू 49 प्लस 21/3, एलसीएम लिया है हमने 3 को, तो ये क्या हो जाएगा, -7/3 इंटू 9 1 10 4 5 6 1 7, 70/3, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, -490/9, ठीक है। 490/9 हमारा आंसर है। तो हम लोग उसके बाद क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, सो 7 प्लस 3x is not a factor of 3x³ प्लस 7x, ठीक है। चूँकि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं निकला है, रिमाइंडर निकला है -490/9, ठीक है। यानी कि 7 प्लस 3x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 2.3 पूरा कंप्लीट हो गया। कम ही क्वेश्चंस थे पर बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की पढ़ाई करेंगे और आपका पॉलिनोमियल चैप्टर फिर और 2-3 क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपके बेसिक फंडास क्लियर होने चाहिए, प्लस माइनस ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, वेटिंग टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।